हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल सक्सेस फंडा पर। बच्चों, हम लाए हैं आपके लिए मैथ की क्लासेस जिसमें हम कराएंगे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपके एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे। तो बच्चों, हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं समाकलन, जो आपकी मैथ की बुक का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका पहले पार्ट में हम कुछ क्वेश्चन आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करा चुके हैं। आज हम थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, ये आपको 2020 और 21 में देखने के लिए मिला है और ये 2015 और 17 में देखने के लिए मिला है। और बच्चों, इस टाइप के जो क्वेश्चन है, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको मैक्सिमम आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते रहते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसमें हम इसके आंशिक भिन्न के द्वारा इसके फैक्टर कर लेंगे। लेकिन आंशिक भिन्न का यूज करने से पहले हमें यह ध्यान देना है कि ऊपर वाली घात नीचे वाले की घात से अधिक ना हो या उसके बराबर ना हो। तो यहां देख रहे हैं, आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि दोनों के क्या है, घातें बराबर हैं। बच्चा मोस्टली इसमें गलती करता है, वो डायरेक्ट आंशिक भिन्न लगा लेता है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। वो हमें नहीं करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, चलिए इसका फैक्टर करते हैं। कैसे करेंगे, मैं देखिए इसका, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या से यानी कि इस पूरी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से इसको भाग कर देते हैं। मैं ऐसा नहीं करता हूं, मैं अपना अलग तरीके से करता हूं। मुझे पता है बच्चों, नीचे एक्स स्क्वायर ऊपर एक्स स्क्वायर। अब मेरे पास नीचे माइनस का 5x है, ऊपर कुछ है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, माइनस का 5x घटा दूंगा और 5x इसमें जोड़ दूंगा। ठीक है बच्चों, दूसरी चीज, यानी कि अब आपने देखा कि मेरी एक ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म से थोड़ा थोड़ा और मैच करने लगी। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पर कितना है बच्चों, +1 है, और यहाँ कितना है, 6 है प्लस का। तो यहाँ मुझे 6 चाहिए, तो मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, 5 ऐड करना पड़ेगा। और वही 5 मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ माइनस करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं इसको, +5x माइनस 5। तो आप देख रहे होंगे कि अगर मैं इससे इसको काट दूं तो कट जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1। मैंने कोई चेंजेस नहीं करा। आप एक चीज और देख रहे होंगे कि ये दोनों नीचे के सेम सेम हो चुके हैं। अगर मैं इसको इससे भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1, और यहाँ कितना आ जाएगा, x-1, और यहाँ कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6। ठीक बच्चों, अब देखते हैं, अब और क्या करते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा, अब देखिए, अब ऊपर की घात 1 है, नीचे की घात 2 है, यानी ऊपर की घात नीचे की घात से छोटी है। अब हम इसमें आंशिक भिन्न लगा सकते हैं। तो देखिए कैसे लगेगी इसमें आंशिक भिन्न, इसमें लगेगी ऐसे, x-1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। देखो बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, अब एक चीज और देखेंगे, नीचे वाले की क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने मेरे आई थिंक आप सभी को आते भी होंगे, अगर नहीं आते हैं तो मैं इसका गुणनखंड करके आपको बता देता हूँ। बच्चों यहाँ क्या है, लास्ट में 6 है, हमें जोड़ करके क्या लाना है, 3 लाना है, जोड़ करके 3 लाना है। तो 6 के ऐसे फैक्टर कि जोड़ करके कितना आ जाए, 2 या 6, तो 2 और 3 5, 3 प्लस 2 एक्स प्लस 6 एक्स स्क्वायर, 3 की इससे मल्टीप्लाई होगी, बाहर चिन्ह माइनस का तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे ब्रैकेट खोलते समय। तो एक्स माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, 3, 2x-3, x-3 ठीक है बच्चों। तो मेरे इसके फैक्टर क्या होगा बच्चों, x-3 और x-2। ठीक है, अब इसे किस तरीके से लिख सकता हूं मैं, अब फैक्टर आपको पता चल ही गए हैं। तो इस तरह के सवालों में हम क्या करेंगे बच्चों, a बटे पहला वाला फैक्टर प्लस b बटे दूसरा वाला फैक्टर। ठीक है बच्चों, अब वही करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे हम, x-3 x-2, इसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, x-2 से, इसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, x-3 से। ठीक है, यहाँ आपका पता ही है आपको क्या चल रहा है, ये नीचे नीचे के सेम सेम मैं काट सकता हूँ। x-1 बराबर कितना हो गया बच्चों,
ए एक्स माइनस टू बी एक्स माइनस तीन। अब मुझे बच्चों इसमें क्या करना है, ए और बी का मान निकालना है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं पूरी टर्म में एक्स बराबर इसके बटे में कितना था बच्चों, तीन, यानी कि एक्स माइनस तीन बराबर जीरो। तो एक्स बराबर तीन रखने पर, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं, अब क्या करेंगे हम, इसमें रखेंगे x बराबर तीन, तीन माइनस वन ए, तीन माइनस दो, जब इसमें यहाँ तीन रखूंगा तो कितना आ जाएगा, जीरो। तो ये टर्म तो हो जाएगी आपकी बच्चों जीरो। तो यहाँ कितना आ जाएगा, दो ए बराबर कितना आ गया बच्चों आपका, दो। आंसर कितना आ गया बच्चों, दो। चलिए यहाँ लिख देते हैं ए बराबर दो। ठीक है बच्चों, अब हम निकालेंगे ए का मान हमारे पास आ गया, अब हमें निकालना है बी का मान। बी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखो अब बच्चों इसके b के बटे में कितना है, x माइनस दो। तो हम क्या करेंगे, x माइनस दो बराबर कितना रख देंगे, जीरो रखने पर। तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, दो। तब x बराबर जब दो रखेंगे हम, कौन से समीकरण, इसको आप एक मान सकते हैं, या पहले एक, इसको एक मान लें, इसको आप एक मान लें और इसे आप दो मान लें। तो चलिए x बराबर दो समीकरण दो में रखने पर, देखो समीकरण यही है, x का मान मुझे कितना रखना है, दो। तो दो माइनस वन ए, दो कितना रखना है यहाँ पे बच्चों, अगर मैं यहाँ दो रखूंगा तो दो में से दो चला जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो क्या बचेगा, बी वाली टर्म बचेगी, दो माइनस तीन, कितना आ गया बच्चों, माइनस का बी बराबर एक। तो बी बराबर कितना आ गया बच्चों, माइनस का एक। ए और बी का मान समीकरण एक में रखने पर, ए में रखने पर क्या है, एक में रखने पर, सॉरी, समीकरण एक क्या है बच्चों, ये रही हमारी। कितना आ जाएगा हमारा, x माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस पाँच एक्स प्लस छः बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारा ए का मान कितना निकाला हमने, दो। दो बटे तीन, सॉरी, दो बटे एक्स माइनस तीन, और एक बी का मान कितना निकाला बच्चों हमने, माइनस का वन। अब बी के बटे में क्या है बच्चों, एक्स माइनस दो। तो आपने देखा कि हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर माइनस पाँच एक्स प्लस छः बराबर। तो बच्चों इसके फैक्टर करके हम क्या लाए थे, वन प्लस पाँच एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस पाँच एक्स प्लस छः। और इसके फैक्टर करके हम कितना लाए बच्चों, एक्स, इसके फैक्टर करके हम ये लाए हैं, बाहर पाँच है, इसका ध्यान रखना। यहाँ कितना आया हमारा बच्चों निकल के, दो बटे एक्स माइनस तीन और एक बटे एक्स माइनस दो। तो बच्चों अब जब हम इसका समाकलन करेंगे, एक का जब हम समाकलन करेंगे तो कितना आएगा, एक्स, पांच बाहरी लिखे रहने देंगे हम, दो, ये बटे में एक्स है तो आपको हमने फॉर्मूला बता रखा है, क्योंकि वन अपॉन एक्स बराबर डी एक्स बराबर कितना होता है, लॉग एक्स। तो इसका मान कितना हो जाएगा, दो लॉग एक्स माइनस तीन। इसका कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स माइनस दो प्लस सी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, आपको पता है लॉग की जो फॉर्म माइनस में होती है वो बटे में चली जाती है। टू लॉग, उससे पहले यहाँ पर क्या है, दो है तो इसको हम इधर एक्स माइनस तीन की पावर में ले जाएंगे। ठीक है बच्चों, एक्स प्लस पाँच लॉग, अब ये बटे में आ जाएगा एक्स माइनस तीन के स्क्वायर के बटे में। और ये हो जाएगा बच्चों आपका सी, ये हो जाएगा आपका आंसर।
ठीक है, आपका ये हो गया बच्चों आंसर। तो बच्चों आपने देखा, बच्चों मैं फिर आपसे बता रहा हूं कि इस टाइप पे एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। भले चाहे आपको देखने में बड़ा लग रहा हो लेकिन क्वेश्चन बड़ा नहीं है। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं। सबसे पहले हमें इस टाइप के सवालों में हमें क्या देखना है कि ऊपर वाले की घात नीचे वाले से ज्यादा ना हो। यदि ज्यादा है तो उसे आप भाग करके मतलब ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ये मेरा मेथड लगा सकते हैं। मैंने इसको क्या करा, नीचे वाले के सेम कर लिया। एक्स स्क्वायर मेरे पास है, माइनस का 5x लिख लिया और प्लस का 5x लिख लिया। यहाँ क्या है, एक है और मुझे कितना नीचे वाला कितना बनाना है, 6 बनाना है। तो मैंने यहाँ 6 लिख लिया और माइनस का 5 अलग से लिख लिया। ठीक है बच्चों, अब क्या हो गया, जब बच्चों मैं इसको इससे भाग करूंगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और इसके बटे में ये 5 मैंने दोनों में से कॉमन निकाल लिया, तो एक्स माइनस 1 के बटे में कितना आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 5x बट प्लस 6। अब मैं देखूंगा कि ऊपर वाले की घात नीचे वाले की घात से क्या है, कम है। तो अगर बच्चों कम है तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, अब हम क्या करेंगे, यहाँ क्या लिखा है, अब इसको हमने क्या करा, इसके नीचे के गुणनखंड कर लिया। अगर किसी को बच्चों गुणनखंड नहीं आते हैं तो मैंने इसलिए यहाँ गुणनखंड करके दिखा दिए हैं आपको। मैं लिख देता हूं गुणनखंड। वैसे तो बच्चों ये कक्षा 8 की चीज है, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चों को नहीं आते हो तो वो देख सकता है। ठीक है, उसके बाद जब बच्चों मेरे यहाँ गुणनखंड ये आ गए, आने के बाद मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब क्या करना है, हमें इस वाली टर्म को जो है ए के बटे में लिखना है और इस वाली टर्म को हमें बी के बटे में लिखना है। उसके बाद हमें एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेंगे तो ए की मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स माइनस 2 की और एक्स माइनस 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी बी से। ठीक है बच्चों, अब नीचे नीचे वाले ये कट जाएंगे। अब क्या बचा बच्चों, x माइनस 1 बराबर ये पूरी टर्म हमारे पास बची। अब ए और बी के हमें क्या निकालने हैं बच्चों, मान निकालने हैं। मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए की बटे में जो टर्म थी उसको हम 0 के बराबर रख लेंगे। तो एक x का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 3। x का मान हम यहाँ 3 रख देंगे। 3 रखने के बाद a का मान आ जाएगा हमारा 2। ठीक इसी तरीके से जैसे हमने a के बटे वाली टर्म को 0 के बराबर रखा था, इसी तरह से हम b के बटे वाली टर्म को भी हम 0 के बराबर रखेंगे। कितनी है भैया बच्चों b की बटे की टर्म, x माइनस 2। तो कितना आ गई, x माइनस 2 को जब हमने 0 के बराबर रखा तो x का मान कितना आ गया, 2। यही मान हमें क्या रखना है समीकरण 2 में आपको। ठीक है बच्चों, तो 2 में जब हमने रखा तो b का मान कितना आ गया, माइनस का 1। a और b के दोनों के मान हम अब हमें क्या रखने हैं, यहाँ पर रखने हैं। यहाँ पर हमने रख लिया। अब हमारे पास ये इसका मान कितना आ गया, ये आ गया निकल करके। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन क्या था, ये था। तो इसका मान कितना था बच्चों, एक तो हमने यहाँ निकाला था 1 और इसका मान हमने आपके लिए ये निकाला है। तो हमने दोनों मान एक साथ रख लिए। अब आपको पता ही है 1 बटे एक्स का जब समाकलन करते हैं तो कितना आता है, लॉग आता है। तो कितना आ गया, 2 लॉग एक्स माइनस 3। इधर कितना हो गया, लॉग एक्स माइनस 2 प्लस 3, 2 प्लस सी। समाकलन का चिन्ह लगाना आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए बच्चों, अगर आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए बच्चों, अब चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। बच्चों ये क्वेश्चन भी सेम उसी पैटर्न पे है, बस इसमें क्या है, x की जगह आपका cos x है और sin x है। बिल्कुल, वरना ये बिल्कुल सेम पैटर्न पे ही क्वेश्चन है। अब देखिए एग्जामिनर थोड़ा सा आपको घुमा करके भी क्वेश्चन दे सकता है, बस आपको क्या रखना, अपनी आंखें और दिमाग दोनों को खुला रखना है। तो देखिए अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन करना हो तो हम किस तरह से करेंगे, चलिए यहीं कर देता हूं। सबसे पहले आप देखेंगे अगर हम sin x का अगर अवकलन करेंगे तो हमारा कितना आएगा, cos x। तो हम इस क्वेश्चन में वही काम करेंगे। माना sin x बराबर, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, क्या पता आपको दिखाई ना दे। माना sin x बराबर कितना मान लिया बच्चों, t, जैसा हम पहले क्वेश्चन में मानते हैं। इसका क्या करेंगे, फिर हम अवकलन करेंगे। और sin x का अवकलन आपको पता ही है कि कितना होता है बच्चों, कितना होता है बच्चों, बिल्कुल सही, कितना, cos x। वेरी गुड। तो आ गया आपका dt बटे dx। तो आपको एक चीज देखने के लिए अब मिल गई होगी कि cos x इंटू डी एक्स कितना बच्चों, cos x इंटू डी एक्स कितना होता है, dt। बस अब सवाल में कुछ बचा ही नहीं। sin x को कितना माना था हमने बच्चों,
टी, और इसको कितना माना था, इसको भी हमने टी ही माना था। अब क्या बचा, अब इसके हमें क्या करने हैं, थोड़े से फैक्टर करने हैं, यानी आंशिक भिन्न से आपको इसको हमें बटे की फॉर्म में लाना है, जिससे हम इसका आसानी से सॉल्यूशन निकाल सकेंगे। देखिए वही करना है, पहली वाली टर्म को ए के बटे में, दूसरी वाली टर्म को बी की बटे में। अब हम इसका लेंगे क्या, क्या लेंगे बच्चों, एलसीएम। बिल्कुल ठीक। अब आप पढ़ने लगे हैं और पढ़ना भी चाहिए, आपको पता ही है एग्जाम बहुत करीब हैं। सॉरी, एलसीएम तो सही है, एलसीएम हो गया आपका कितना बच्चों, 2 + टी। अब बच्चों 2 + टी किसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ए की मल्टीप्लाई में, वेरी गुड। और 1 + टी किसके जाएगा, बी के मल्टीप्लाई में, ठीक है। नीचे वाला नीचे वाले से कट गया, कितना आ गया बच्चों। अब हमें बच्चों इस क्वेश्चन में भी वही करना है जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। ए के बटे की जो फॉर्म है उसे हम किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल। तो यानी टी बराबर कितना रखना है हमें, -1 रखने पर। अब देखिए चलो -1 रखते हैं, सॉरी 2 - 1। देखो -1 और +1 ये तो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये तो 0 आ जाएगा। तो ये बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 1। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब हमें क्या रखना है, सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह 2 + 1 को किसके इक्वल रखना है, 2 + 1 बराबर 0 रखने पर। तो टी का मान कितना होगा, -2। इसको क्या मान लेंगे हम, वही समीकरण 1। इसको कितना मान लेंगे बच्चों, समीकरण 2। टी बराबर -2 समीकरण 2 में रखने पर। अब देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, 1 -2 रखेंगे तो 2 में से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 0। तो ये वाली टर्म तो आएगी नहीं, हमें बी का मान निकालना है। तो बी वाली टर्म, बी का मान कितना आ गया बच्चों, 1, यानी बी बराबर कितना आ गया, बी बराबर कितना आ गया बच्चों, -1। अब हम क्या करेंगे, ए और बी का मान समीकरण 1 में रखेंगे। ए और बी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ए का मान कितना है बच्चों, 1 यहां रख देंगे, 1 + टी और 2 + टी बराबर 1/1 + टी। इसका मान कितना है बच्चों, माइनस का बी, 2 + टी। हमें क्या निकालना था, इसका समाकलन निकालना है, डी टी 1 + टी 2 + टी, यहाँ निकाल देंगे, दोनों के साथ डी टी लिख देंगे, है ना बच्चों, डी टी 2 + टी। तो बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं फिर दोबारा बता देता हूँ, चूंकि 1/x dx बराबर कितना होता है, log x, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, log 1 + टी log 2 + टी और प्लस सी। टी का मान कितना मान रखा था बच्चों हमने, यहाँ देखेंगे sin x, वो भी रख देंगे यहाँ, 1 + sin x 2 + sin x + c। बच्चों ये जो समाकलन नियतांक है, ये आपको बहुत जरूर लगाना है। इसको आप अगर नहीं लगाएंगे तो समझ लीजिए आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनर आपको दे सकता है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है एग्जाम में, संख्या बदल सकती है, मेथड सेम रहेगा। तो इसलिए अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए बच्चों, चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका
फोर्थ क्वेश्चन बच्चों, अभी हमने इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़ा वो आपने देखा। अब ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपको ये सोच लिया आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। आप ये देख भी रहे होंगे कि लॉग वाले क्वेश्चन कितने आ रहे हैं। ये देखिए ये कितना आया, 11 में, 14 में, 16 में, 17 में, 19 में, 21 में, 22 में और अब 23 में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो चलिए करते हैं इन क्वेश्चन को। और इन क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपका एक फॉर्मूला लिख देता हूं। अगर मान लीजिए आपके पास दो टर्म हैं और दोनों किस में है बच्चों, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में यानी गुणा में है। एक पहली टर्म है एक दूसरी टर्म है, तो हम इसको कैसे करेंगे, पहला ऐसे का ऐसे ही, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन और पूरे का समाकलन। ठीक है बच्चों, ठीक। अब बच्चों ये हो गया आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ही ज्यादा। देखिए अब आपका सामने एक समस्या आएगी कि हम पहला कैसे माने, इसे माने, इसे माने। बस सीधी सी बात है, जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपके माइंड में आएगा जरूर। तो देखो बच्चों, आपको एक चीज याद रखनी है, आई लेट। आई से आपको पता ही है इनवर्स वाले फंक्शन, इनवर्स। एल से बच्चों लॉग वाले, ए से एल जैबरा वाले, टी से ट्रिग्नोमेट्री वाले और ई से ई वाले फंक्शन। ठीक है, ये आपके जो भी आपका इसमें पहले आए आप इसको पहला मानेंगे। ध्यान में रखना, आई लेट, आई से इनवर्स, एल से लोग, ए से अलजेब्रा और टी से ट्रिग्नोमेट्री और ई से ई वाला फंक्शन। ठीक है बच्चों, अब चलिए देखते हैं। ये एक्स आपको पता है अलजेब्रा वाला और एल लॉग वाला फंक्शन। तो आप देख के बताइए कि इनमें दोनों में कौन पहले है। तो लॉग वाला पहले है और अलजेब्रा वाला बाद में है। तो हम किसको पहला मानेंगे, इसको पहला और इसको दूसरा। बस अब सवाल हो गया, पहला ऐसे का ऐसे ही, दूसरे का बच्चों समाकलन प्लस माइनस पहले का अवकलन इंटू दूसरे का, दूसरा क्या है बच्चों हमारा x का समाकलन और पूरे का समाकलन। ठीक है, अब लॉग ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। x का कितना होता है, एक्स स्क्वायर बटे 2। अब लॉग का कितना हो जाएगा बच्चों, 1/x। इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इसका एक पावर है ना, इसकी एक ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 2, और जो ऊपर आएगा वही नीचे आएगा। लॉग x का आपको पता ही है 1/x। ठीक है, एक x से x कट जाएगा, 1/2 एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। अब 1/2 बच्चों हम बाहर लिख लेंगे, एक्स डी एक्स, 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का कितना होगा बच्चों, ए पावर है, एक और ऐड हो जाएगी 2 प्लस सी, 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हो गया बच्चों आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, अब इसमें बच्चों आप सोच रहे होंगे इसमें ना तो पहला है, इसमें तो एक ही टर्म है, एक टर्म के लिए हम क्या करें। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, वन लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे बच्चों, वन। ठीक है, आपको पता है लॉग का समाकलन तो इजी है नहीं, तो सीधी सी बात है हम इसको क्या मान लेंगे, पहला मान लेंगे, ऐसे मान लेंगे दूसरा। तो क्या करेंगे, पहला ऐसे का ऐसे ही, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन पूरे का समाकलन। वन का कितना होता है बच्चों आपको पता है एक्स, इसका हो गया बच्चों लॉग एक्स का कितना हो गया 1/x, एक्स का कितना हो गया एक्स
एक्स एक्स क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। अब देखिए एक का कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स, एक्स कॉमन निकाल लें कितना हो जाएगा, प्लस सी लिख लीजिए, एक्स माइनस वन प्लस सी। तो बच्चों ये हो गया आपके क्वेश्चन के आंसर। तो बच्चों इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन मल्टीप्लाई में देखने के लिए मिले तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। मैं इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्मूला है बच्चों, इसके बगैर आप सवाल मल्टीप्लाई वाले नहीं कर सकते। तो बच्चों उम्मीद है मुझे आपको आज के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और यदि आपको क्वेश्चन समझ में आए हों तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन क्वेश्चन से बेनिफिट मिल सके और वे अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। तो चलिए बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।